आज मैं आपके साथ तो जिंदा आज की जिंदगी के शब्दार्थ यानी कठिन शब्द थे उसको मैंने आज लेके आया है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग कविता को पढ़े होंगे और समझे होंगे। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस कविता को याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। और जो भी कठिन शब्द हो उसको वहाँ पे टिक मार करेंगे। आप अभी तक आपका कोई कमेंट नहीं आया है, सिर्फ एक बच्चा ही कमेंट कर पाया कि उसको दिख नहीं रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है वो कमेंट करें, हमको बताएं कि हमको क्या दिक्कत हुआ। किताब हम बार बार PDF के साथ भेज देंगे। ये बहाना नहीं कीजिएगा कि मैडम मेरे पास किताब नहीं है। आप मोबाइल से किताब को जो भी रहे, कविता हो कहानी हो, उसको लिख लेंगे और लिख करके एक तरह से अपने पास किताब तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। आज हमारा तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर का कठिन शब्दार्थ है। पहला शब्द जो मैंने था वो यकीन था। यकीन का मतलब पहले ही बताए हम। यकीन का अर्थ होता है भरोसा। सितम जो है जुल्म, अत्याचार, दबाव, आदमी जो प्रेशर डालता है कि तुम ऐसा करो, तुमको करना ही पड़ेगा, वो है सितम। किसी को मारता है आदमी, कोई दबंग होता है, कोई जमींदार होता है, वो गरीब को समझ जिसका काम करता है यानी उसका नौकर हो या दास हो, वो अपने नौकर को सताता है, वही जुल्म है, वही सितम है। ठीक है, उसके बाद है गुजर। गुजर मतलब होता है बीतना, जिंदगी। जैसे हम कहते हैं तुम्हारा गुजर बसर कैसा हो रहा था, आदमी हाँ ठीक है तो गुजर बसर हो रहा है, कहता है ना ठीक है से हो रहा है, हाँ मैडम जी ठीक है हुई थे। इस तरह से तो गुजर का मतलब होता है बीतना, गुजर बसर जिंदगी बीतना कह सकते उसको। तो चमन है। चमन का मतलब पहले ही बताया तुम कविता में कि चमन का अर्थ जो होता है वो बाग होता है, बगीचा, फुलवाड़ी, जो भी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद है बहार। बहार का मतलब होता है, आप देखे होंगे, सुंदर। सुंदरता होता है शोभा, सुंदर, खूबसूरत। खूबसूरत इसको हम लिख सकते हैं श्रृंगार। श्रृंगार जो है वो ये तद्भव शब्द है, क्योंकि यहाँ जो है ये तद्भव शब्द है, ये बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी का। श्रृंगार ऐसा होता है, लिखा आता है। श्रृंगार का मतलब होता है सजाना, सुंदर बनाना। देखो आप दुल्हन को देखते हो कि दुल्हन जब शादी उसकी होने लगती है उसको पूरा सजाया जाता है, यानी सुंदर उसको बनाया जाता है, वही श्रृंगार है। कारवां। कारवां का मतलब होता है काफिला, फौज, सेना। बहुत सारे आदमी जब जाते हैं तो वो एक काफिला बन जाता है, वो एक कारवां बन जाता है, वो एक फौज बन जाती है, वो एक सेना बन जाती है। जमीन। जमीन का मतलब होता है जमीन, पृथ्वी, धरा, धरती, ये सब जो है जमीन का ही पर्यायवाची शब्द है। ये सारे जो है ये शब्दार्थ तो है ही, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द भी हैं। ठीक है, इसके साथ में इस पाठ का बाकी जो और भी है माना, इसको आप देख लेंगे, शब्दार्थ को लिख लेंगे, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, बस आज का वीडियो मैं इसी के साथ शब्दार्थ आपका कंप्लीट हुआ। बाकी जो सब बाकी आपको जो प्रॉब्लम आए हमसे मिले, हम हमारे व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब नंबर पे, चैनल पे, और उसमें बताएं कि मैडम हमको ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, तो हम उसको हल कर देंगे। ये हमारा एक चैप्टर, पहला चैप्टर का शब्दार्थ खत्म होने वाला है। अब इसके बाद आप देखे होंगे आपके बुक में है एक तद्भव और तत्सम शब्द है, अरबी फारसी शब्द का एक पैराग्राफ बना हुआ चार्ट, वो आप बनाएंगे। हम बतला देते हैं अभी आपको कि तद्भव क्या होता है, तमसम क्या होता है, और अरबी फारसी में जो शब्द आए हुए वो बतला देते हैं। ठीक है, यही के साथ आपको इसको हम समाप्त करते हैं। फिर से अगला वीडियो में मिले। बता दो हिंदी के हुए बिगड़े हुए शब्द जो तद्भव कहते हैं, उसे जिसे तद्भव कहते हैं। हिंदी के बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। जैसे श्रृंगार, क्योंकि ये श्रृंगार जो लिखा हुआ वो गलत हिंदी का लिखा हुआ है, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है संस्कृत का। तत्सम जिसको कहते हैं वैसे शब्द जो संस्कृत के होते हुए हिंदी में, हिंदी ज्यों का त्यों लिखा हो उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे स्वराज, स्वर्ग, नवीन इत्यादि। ठीक है, इसके साथ ही ये जो आपको दिख रहा है इसमें आया है एक और शब्द आया है अरबी और फारसी का। अरबी और देखिए अरबी और फारसी, ये भाषा है अरबी फारसी, जिसमें आपको आ सकते, जिसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं आपको हम। इनकलाब जो है वो फारसी शब्द, अरबी शब्द है। जो जमीन जो है, जमीन जो हमने पढ़ा वो भी फारसी शब्द है। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, उसको आप इस तरह से चार्ट बना लेंगे। 3
तीनों का, और चार्ट पे ही तत्सम, तद्भव और अरबी फारसी, यानी तत्सम लिखना है, तत्सम, तद्भव, और अरबी फारसी, अरबी एंड फारसी, अरबी फारसी। इसको आप बना लेंगे, इस तरह से चार्ट बना लेंगे, और इसको जूम कर लो, इसको चार्ट बना लेंगे, और कॉपी पे हमको व्हाट्सएप पर इसका फोटो ले करके अपने कॉपी का और मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे। सही बच्चे अपना नाम कॉपी पे जरूर लिखेंगे, और आज का डेट डाल देंगे कॉपी पे, ताकि हमको ये पता चल सके कि मेरा बच्चा जो है वो कहाँ तक ले पा रहा है, इसको ये समझ में आया या नहीं आया। जो अगर नहीं करेगा तो वो लिखेगा मैडम हमको समझ में नहीं आया। डरने वाली बात कोई नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मुश्किल तो है बेटा, क्योंकि वो पहले वाली तो बात रही नहीं कि हम आप दोनों क्लास में मिलेंगे और दोनों में बातचीत होगी और सारे मसले सुलझ जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई है तो इसमें ये नहीं सोचना कि हम कैसे अपनी बात को रखें। आपको जो लिखना है, जैसे भाषा में लिखना है, मैडम और बता दो तो हम वैसे ही बता देंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि मैडम को हम कैसे लिखें, बोल के भी तुम अपना डाल सकते हो, लिखने लगा नहीं आता पूरा तो आप बोल के भी आप अपने बात को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये चीज हमको दिक्कत हो रहा है, हम उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा आज जो है एक पार्ट से कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ही आपका दूसरा पार्ट जो है वो ईदगाह स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से हमारा दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होगा वो है ईदगाह, जो कि जिसके रचयिता जो है लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ हम जाने, सबसे बड़ी बात यही है, जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी थे वो बहुत सीधे और सरल से इंसान थे, दुबले पतले से इंसान थे, लेकिन उनका जन्म 1880 में हुआ। प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 में हुआ। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में बनारस में हुआ। बनारस में जगह का नाम है लम्ही। क्या नाम है? लम्ही में हुआ था। लम्ही में हुआ था। ये जो थे, ये इनका नाम जो है प्रेमचंद जी जो है वो उपन्यास के एक सम्राट, यानी ये उपन्यास लिखने वाले बादशाह थे। इनको राजा कहा गया है उपन्यास लिखने के लिए। इनका राजा सम्राट को उपाधि मिली है कि जो थे वो बहुत ही अच्छे उपन्यास लेखक थे। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखी है, जैसे निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि बहुत सारी है। इनकी आगे आप पढ़ेंगे। ये जीवन की वैसे सत्य घटनाओं पे आधारित कहानी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, जिसे पढ़ करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक चलती फिरती चलचित्र यानी फिल्म है। हम जब उस कहानी को पढ़ते हैं, जब उनके उपन्यास को पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी का उपन्यास जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उसे अपने गांव में देख रहे हैं ना, क्योंकि ये जो प्रेमचंद जी थे इनका बचपन का जो शुरुआती शिक्षा थी वो मदरसा में मिली थी, इसलिए इनको उर्दू, अरबी, फारसी का भी ज्ञान था, बहुत अच्छे से ज्ञान था। क्योंकि इन्होंने अपने उपन्यास में हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी का ही प्रयोग, इंग्लिश का ही प्रयोग, यानी अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग धड़ल्ले से किया है। और इनका प्रेमचंद जी का जो कहानी होती है वो बहुत ही सीधी और सरल होती है। ये ईदगाह जो कहानी है वो एक हामिद नाम के लड़के पे चलता है। इसका ईदगाह जो है वो हामिद नाम के लड़के पे चलता है। ईदगाह का जो मेन हीरो है वो हामिद है। कौन हीरो मेन है? वो हामिद है। ये पोता है, दादी इसकी है आमीना। पहले हम इस कहानी को सुने, ये कहानी क्या कहती है। पोता हामिद है और दादी इसकी आमीना है। एक दादा और दादी और पोते की कहानी है। क्योंकि बचपन में ही प्रेमचंद जी की माँ गुजर गई थी, इसलिए इन्हें एहसास था कि जब माँ नहीं होती है तो दादी जब ख्याल रखती है तो कैसा लगता है। इसी से जुड़ा हुआ कहानी है। और एक बच्चा, नन्हा बालक जो है, उसके बारे में, उसकी समझदारी के बारे में व्याख्यान किया है कि एक छोटा सा बच्चा बड़े अपने दादी के प्रति कितने संवेदनशील है
और कितना ये सोचता है कि मैं अपने दादी के लिए क्या करें कि मेरी दादी को आराम हो, मेरी दादी को चैन मिले, सुकून मिले। इस तरह की कहानी है ईदगाह। तो ये दादी और पोते की कहानी है, इसको सुनेंगे। आमीना नाम की एक विधवा औरत जो है वो रहती है अपने पोते के साथ, और रमजान के 30 रोजे खत्म हो चुके हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये भी ईद आया हुआ है। ईदगाह का अर्थ होता है, अभी देख लेंगे इसको। ईदगाह क्या है? ईदगाह का पर्यायवाची सब जानेंगे। ईद, पहले ये ईद है और उसके बाद है गाह। तो ईद तो पर्व हो गया हम लोग का, मुस्लिम धर्म का पर्व है ईद, जो कि रोजे के बाद आती है। और गाह का अर्थ होता है घर। गाह का अर्थ होता है घर, यानी ईद और घर। ईद का जो जहाँ नमाज पढ़ा जाता है उसे हम ईदगाह कहते हैं। जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। ईदगाह कहते हैं। तो ये हुआ हमारा ईदगाह। ईदगाह किसे कहते हैं? तो जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाए, जहाँ ईद की नमाज अदा की जाए उसे हम ईदगाह कहते हैं। इसमें ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, जुमे की भी नमाज होती है। जुमा कहते हैं हम शुक्रवार को, आपको पता होगा। अभी ईद का समय है और ईदगाह हमको पढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कि हम लोग का खुशकिस्मती है कि हम लोग को एकदम सही टाइम पे मिला है ईद, और सही टाइम पे मिले हैं हमको पढ़ने के लिए ईदगाह भी, है कि नहीं। ईद जो था वो 30 रोजे के बाद आती है। रोजा का अर्थ होता है मतलब भूख प्यासे रहना भर दिन, सुबह सूरज डूबने से पहले, निकलने से पहले सुबह, और रात में डूबने के बाद। यानी इस समय की जो दूरी होती है अंधेरा या सुबह सूरज निकलने के बाद से लेकर के सूरज डूबने तक, हम औरत मर्द बच्चे बूढ़े जवान जो भी हो, वो सब पे रोजा जो है वो फर्ज होता है। रोजा क्या होता है? फर्ज होता है। और वो सारे रोजा रखते हैं, और उसी के धन्यवाद करने के लिए, भगवान ने शुक्रिया अदा करने के लिए, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने कहा कि चलो एक दिन आपका हम तुम इतना मेरे लिए किया, मेरे नाम पे किया, 1 महीना रोजा रखे, तो चलिए आज आपका ईद है। यानी ईद की जो होता है वो आखिरी यानी 30वीं रोजे के दिन, 30वीं रोजे के चांद देखने के बाद मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चांद देखने के बाद मनाई जाती है। तो ईद कब मनाई जाती है? यानी रोजा के आखिरी दिन जब होता है, लास्ट दिन जब होता है, उस दिन चांद दिखता है, और चांद जब दिखता है उसके कल होकर के सुबह में हम लोग ईद मनाते हैं। तो ये तो हो गया कि हम ईद कब मनाते हैं, सही बात है। और ईद कब होता है? तो रोजा के बाद होता है, जो कि उर्दू कैलेंडर से कहें या अरबी कैलेंडर से कहें तो ये महीने की ईद जो है ये 10वां महीना है। क्या महीना है? 10वां महीना है। ईद जो है वो 10वां महीना है आपका, ठीक है। ये 30 रोजे के बाद आती है और चांद देखने के बाद होता है, 10वां महीना है। तो इसे हम ईद का मतलब कहते हैं या मनाते हैं। तो जो इसके बारे में हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने एक दादी पोते की कहानी लिखी है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है। और हमको ये बताया गया कि देखिए एक दादी और पोते में कितना अथाह प्रेम है। एक छोटा